नंबर 5, डेकोरस एंड एटाक्वंस। सुपर मेट्रॉयड गेम में, जिसे अक्सर वन ऑफ द बेस्ट गेम ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, प्लेयर सैमस एरन बन जाता है, जो कि एक मेट्रॉयड बच्चे की खोज में प्लैनेट जेप्स पर विजय प्राप्त करने वाला एक इंटरगैलेक्टिक बाउंटी हंटर है, जिसे स्पेस पायरेट के लीडर द्वारा किडनैप किया जाता है। गेम 2D विजुअल्स के साथ एक्शन पैक्ड और एडवेंचर गेम है। प्लेयर को पावर अप का पता लगाने और एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे दूसरे एरिया में पहुंचने का एक्सेस मिले। मदर ब्रेन से मेट्रॉयड को कलेक्ट करने के अपने मिशन पर सैमस को डेकोरस एंड एटाक्वंस मिलते हैं, जो जेप्स पर 2 स्पेसिफिक नॉन वायलेंट क्रिएचर्स है। पीसफुल क्रिएचर सैमस को शाइन स्पार्क और वॉल जंप करना सिखाता है। मिस्ट्री ये है कि कैसे ये ग्रीन ऑस्ट्रिच और मंकी अपने सभी खतरनाक शिकारी क्रिएचर्स और स्पेस पायरेट से इस वाइल्ड प्लैनेट जेप्स पर जीवित रहने में सक्षम है। क्या वो इतने खतरनाक है कि शिकारी उन पर हमला करने से डरते हैं, या उनकी अपनी कुछ खतरनाक क्षमताएं हो सकती है, इसलिए स्पेस पायरेट को पता है कि उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कौन जानता है। गेमिंग कम्युनिटी ने भी इस मिस्ट्री को नहीं बताया। प्लैनेट जेप्स विस्फोट करने वाला है और बहुत देर होने से पहले सैमस का जहाज उड़ जाता है। आप एक येलो डॉट को प्लैनेट छोड़ते हुए देख सकते हो। डेकोरस एंड एटाक्वंस बच निकले हैं। कैसे? और अगर वो जानते हैं कि एक स्पेसशिप को कैसे उड़ाया जाता है, तो उन्होंने इस भयानक प्लैनेट को बहुत पहले क्यों नहीं छोड़ा? हालांकि क्रिएचर्स अपने फ्यूचर्स की गेम में ज़्यादा अपीयरेंस नहीं देते हैं। सैमस मेट्रॉयड फ्यूजन में, बायोलॉजिक स्पेस लेबोरेटरीज में, रिसर्च स्टेशन में उनके सामने आता है। वो लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, कहते हैं मैं इन इंटेलिजेंट बींग्स को पहचानता हूँ और इनसे पहले मिल चुका हूँ। यहाँ फिर से मिलना कितना अजीब है। नंबर 4, लुइगीज फेस। जब यूज़र लॉर्ड ज़ीरो एम्पायर ने सुपर मारियो सनशाइन के एक बंद दरवाजे के पीछे जो पाया उसके बारे में एक वीडियो पोस्ट किया, तो इस मिस्ट्री को गेम FAQs बोर्ड पर अलग कर दिया गया। उसने सीक्रेट रूम में फ्लोर पर फेंकी गई एक रहस्यमयी बुक की खोज की। हालांकि वो बुक नहीं खोल सका। बेशक गेमर्स की थ्योरी लाजमी है। कुछ लोगों का मानना था कि इस बुक में गेम के डिज़ाइनर मियामोटो का एक सीक्रेट मैसेज है। दूसरों का कहना है कि ये एक फ़ोटो एल्बम है। अभी भी दूसरों का मानना है कि ये गेम लुगी या SSBM में स्पेशल मारियो ट्रॉफी को अनलॉक करता है। रुको, और भी बहुत कुछ है। और भी मारियो फैंस ये मानते हैं कि बुक्स में मारियो गेम के लिए क्लूज़ है, जबकि कुछ प्लेयर्स का सुझाव है कि बुक मारियो के पहचानने के लिए स्पेशल डिवाइस को अनलॉक करता है। उसी लाइन पर XD नाइट नाम के एक यूज़र ने कल्पना की कि उसने दरवाजे पर एक चेहरे की प्रिंट देखी है। उसका मानना है कि ये लुगी का फेस है। XD नाइट ने यह भी पोस्ट किया कि वो सीलिंग में एक ग्लिच से बंद दरवाजे में एंटर किया। हालांकि गेम ने उसे रहस्यमयी बुक को खोलने, हिलने डुलने या यहाँ तक कि उसे उठाने की परमिशन नहीं दी। क्रिएटर शिगेरू मियामोटो द्वारा किए गए ये कमेंट पर गेमर्स को लगता है कि क्या होगा अगर आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो इससे ज़्यादा अजीब हो। आपके बगल वाला पर्सन एक वॉरियर है और जो स्पेस खाली दिखाई देती है वो दूसरी दुनिया तक जाने का एक सीक्रेट डोर हो। क्या होगा अगर कुछ ऐसा सामने आ जाए जो नहीं होना चाहिए? शायद ये वास्तव में एक दरवाज़ा है, और अगर आप अंदर जाने के लिए चुनते हैं तो आपको कई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलेंगी। ऐसा लगता है कि चीज़ें बिना किसी कारण के निंटेंडो गेम्स में नहीं है और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें से है, और फिर भी इस बुक का कारण एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, द ट्राइफोर्स। ओकारिना ऑफ टाइम निंटेंडो के लिए लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा सीरीज़ की एक एक्शन एडवेंचर गेम है। प्लेयर लिंक नाम के एक कैरेक्टर के कंट्रोल में होता है, जिसका मिशन गेरुडो जनजाति के राजा गैनोडॉर्फ से पहले ट्राइफोर्स को जब्त करना है। ट्राइफोर्स एक विश ग्रांटिंग स्टोन है और गैनोडॉर्फ उसका यूज़ बुराई के लिए करेगा। गैनोडॉर्फ को अपने उद्देश्यों को पाने से रोकने के लिए लिंक कालकोट्री जैसी सेटिंग के जरिए टाइम के माध्यम से ट्रैवल करता है, ताकि सेगेस को गैनोडॉर्फ के खोज के प्रति सचेत कर सके।
ताकि सगेस इवल किंग को अनंत काल के लिए बंद कर सके। वो बहुत रहस्यमय लगता है, लेकिन गेम में ट्राइफोर्स भी मौजूद है या नहीं ये असली मिस्ट्री है। निंटेंडो ने कहा कि उन्होंने ट्राइफोर्स स्टोन से पूरी तरह से छुटकारा पाने का फैसला किया है। इस फैक्ट के बावजूद कि लिंक गेम की शुरुआती ट्रेलर में ट्राइफोर्स को पकड़ा हुआ है, प्लेयर्स ने निंटेंडो की हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया, मानते हुए कि वो गेमर्स को ईस्टर एग से शांत करने की कोशिश कर रहे थे। ट्राइफोर्स कहीं छुपा होना चाहिए। एक पूरी वेबसाइट मौजूद है जो ट्राइफोर्स को खोजने के लिए समर्पित है, और कुछ निंटेंडो का विरोध करते हैं, ये दावा करते हुए कि उन्होंने मैजिक स्टोन को छुपाया है। वेबसाइट इसे कहाँ और कैसे खोजना है इसकी डिटेल लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ट्राइफोर्स को खोजने के इन कठिन तरीकों को बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी ये उन गेमर्स को नहीं रोक पाया है जो गैर मौजूद ट्राइफोर्स को खोजने के लिए बेताब है। नंबर 2, हु इज़ शेंगलोंग। 90s के दशक का ये पॉपुलर आर्केड गेम स्ट्रीट फाइटर 2 एक दूसरे के खिलाफ ज़बरदस्त स्ट्रीट फाइटर्स को दिखाता है। जो फाइट में जीत गए वो आपकी हार का दावा करने के लिए स्क्रीन पर दिखेंगे। गेम के सबसे बड़े खतरों में से एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट रियो था, जो हमेशा चैलेंज करने के बाद जीतने के बाद चिल्लाता था, आपको एक मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपको शेंगलोंग को हराना होगा। ज़्यादातर गेमर्स का मानना था कि शेंगलोंग को अल्टीमेट स्ट्रीट फाइटर माना जाता है, एक फाइटर जिससे आप सिर्फ तभी फाइट कर सकते हैं जब आप एक बड़े लेवल तक पहुंच जाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने गेमर्स ने सारे लेवल पार करके गेम ख़त्म कर ली हो, लेकिन कोई भी कभी भी शेंगलोंग को नहीं मिल पाया है। शायद रहस्यमय स्ट्रीट फाइटर इतना ताकतवर है कि प्लेयर्स उसे कभी नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि वो फाइटिंग करने के लिए एक बार भी नहीं दिखा, या शायद शेंगलोंग फाइटर गेम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ लोगों का मानना है कि रियो की पॉपुलर चैलेंज शायद जापानीज़ मिस ट्रांसलेशन से हुई। अनसॉल्व्ड वीडियो गेम मिस्ट्री वास्तव में एक शायद ट्रांसलेशन खोया रहस्य हो सकता है। ओरिजिनल जापानीज़ वर्जन में अगर आप बढ़ते ड्रैगन पंच को नहीं रोक सकते तो आप जीत नहीं सकते। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है राइजिंग ड्रैगन पंच रियो की सबसे पावरफुल मूव्स में से एक है। Number 6. The Secret Blueprint Room. Batman Arkham Asylum is of course based on the Batman DC comics. The game's plot follows the superhero's attempt to prevent the Joker from completing his plan to take control of Arkham Asylum, where all of Gotham City's inmates are kept. The Joker intends to trap Batman in the asylum with all of the villains that Batman put behind bars. In the game, Batman must fight his way through the villains using stealth and combat moves, weaponry, and detective skills. One of the biggest mysteries of the game is the secret blueprint room, which was so well hidden that it took 2 years for players to discover the thing after the game was released, and that was only after Rocksteady, the game's developer, previewed the follow-up game. The room holds a blueprint for an asylum the size of a city. The blueprint is said to be the asylum warden, Quincy Sharp's dream asylum, which takes up an entire city sector. This mystery becomes the setting for the sequel, Batman Arkham City. Number 5. The Final Fantasy Connection. Final Fantasy has 14 original titles and a number of sequels, but it's one short dialogue that calls into question the mystery of whether Final Fantasy तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम हर दिन टॉप 5 स्कैरी वीडियोस अपलोड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।